हर्फ अक्षर को कहते हैं, हिंदी में अक्षर और वर्ण, और अंग्रेज़ी में लेटर, और उर्दू में हर्फ। इसका बहुवचन हुरूफ, हुरूफ। और निशा नाम का मतलब एजाज़ पूछ रहे हैं, तो देखो एजाज़ मुस्लिम लोगों में निसा नाम का हिस्सा होता है लड़कियों के, ज़ेबुन्निसा, क़मरुन्निसा, उमरुन्निसा, इस तरह के नाम होते हैं। तो निसा अरबी का शब्द है, इसका मतलब होता है औरत, महिला, खातून। और आपने निशा लिखा है तो निशा हिंदी का शब्द है और उसका मतलब होता है रात्रि यानी नाइट। दीदी को उर्दू में आपा कहते हैं, तो जीजा को क्या कहेंगे? अब तो अनेक मुस्लिम फैमिलीज़ में जीजा को जीजा ही कहने लगे हैं, जीजा जी कहने लगे हैं, हिंदी वाला शब्द ले लिया है। कुछ जगहों पर दूल्हा भाई कहा जाता है, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, ठीक है। कुछ जगहों पर भाई दूल्हा भी कहा जाता है, भाई दूल्हा। और गिरमिटिया क्या होता है? गिरमिटिया एक शब्द है जो कि बना था अंग्रेज़ों के ज़माने में। हमारे देश से अनेक भारतवासी जो थे वो अंग्रेज़ों के माध्यम से विदेशों में ले जाए गए थे, अफ्रीका वगैरह और कई देशों में, जहाँ वो मज़दूरी करते थे। हमारे भारतवासी, उनको एक एग्रीमेंट करके ले जाया गया था। तो एग्रीमेंट वाले मज़दूर, गिरमिटिया का मतलब है एग्रीमेंट वाले मज़दूर। एग्रीमेंट, चूँकि हमारे देश में शिक्षा का स्तर यानी कहना चाहिए कि लिटरेसी उतनी नहीं थी, और आम इलाकों में, गांव वगैरह में तो अभी भी शब्दों को बिगाड़ दिया जाता है। तो वह एग्रीमेंट, ग्रीमेंट, गरीमेंट, गिरमिट, गिरमिटिया ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो गिरमिटिया मज़दूर कहलाते थे। उनकी संतानें आज भी वहाँ रहती हैं विदेशों में, और अब तो अच्छी पोजीशन है, वरना वो उनके मतलब वो लोग तो मुआहदे यानी एग्रीमेंट के तहत गए थे।